औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा तंसर। ये वीडियो है तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, स्पेशली इटली में जो लोग स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। ये वीडियो जो है तमाम तर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे है। मैं अपना तमाम जो एक्सपीरियंस मेरे पास है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये बड़ा चीज़ फील कर रहा था कि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है। वीज़ा कंसल्टेंट भी लोगों को, स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते हैं, उनके पास प्रॉपर कंसेप्ट नहीं होता, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती। तो मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में तमाम वो कंसेप्ट भी आप लोगों के साथ क्लियर करूं और एक एक पहलू पे मैंने कोशिश किया कि इस वीडियो में फोकस किया जाए और आप लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप लोग किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं या आप लोगों ने अप्लाई कर दिया है, एडमिशन आपका हो गया है, अब आपने वीज़ा हासिल करना है, उसके लिए जो मेन अहम टॉपिक है, जो मेन अहम डॉक्यूमेंट है, वो सारे इस वीडियो में मैं बड़े आसान अल्फाज में आप लोगों को क्लियर करूँगा। और मैंने बड़ा फील किया इस हवाले से इस बात को कि लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस नहीं है कि कौन स्पॉन्सर करे, कैसे स्पॉन्सरशिप जो है वो शो की जाती है, कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाएं, फाइल कैसे कंप्लीट की जाए और वीज़ा को श्योर करने के लिए कौन सी अहम बातें हैं जिनका खास ख्याल रखा जाए। तो तमाम वो स्टूडेंट जो किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, कर चुके हैं, एडमिशन हो चुका है, वट एवर जो भी प्लानिंग है, स्पेशली इटली वाले तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। और जो प्लानिंग मैं आप लोगों को दूंगा इसको आपने फॉलो करना है। वीज़ा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका 100% श्योर है। करना क्या है, सबसे पहले तो आपने डिसाइड करना है कि आपने एडमिशन के लिए तो अप्लाई किया, एडमिशन हो भी गया वट एवर किसी यूनिवर्सिटी में, अब आपने वीज़ा हासिल करना है। सबसे पहले ये बात डिसाइड क्या करें कि स्पॉन्सर कौन करेगा। स्पॉन्सर मीन कि इस बात की श्योरिटी देनी कि इस बच्चे के जिसका स्टडी वीज़ा आप अप्लाई करने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट है जो वहाँ पे जाके स्टडी करेगा, इसके एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, कैसे बियर करेगा, वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स शो करेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि स्पॉन्सर सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन में से हो सकता है। ब्लड रिलेशन में लाइक आपके बहन भाई हैं, आपके अम्मी अबू हैं, तो ये आपके एज ए स्पॉन्सर हो सकते हैं। आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि स्पॉन्सर कौन करेगा। अब इस हवाले से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जो आपका वीज़ा है वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे लगता है। अगर कोई कंसल्टेंट आपको ये कहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका वीज़ा लग जाएगा, तो बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको ये काम करना है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आपका वीज़ा लगता है। एडमिशन तो हो जाता है लेकिन वीज़ा हासिल करना मेन चीज़ होती है। उसके लिए आपको ये तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इस वीडियो में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो है ना, जो मेन डॉक्यूमेंट्स है, बैंक स्टेटमेंट है, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से मैं बड़ा क्लियर करने जा रहा हूँ। ये कंसेप्ट जो है आप लोगों का इंशाल्लाह आज के बाद इस हवाले से आपको परेशानी नहीं होगी। मैं ये बताना जा रहा हूँ कि आपने स्पॉन्सर डिसाइड कर लिया। अब स्पॉन्सर को ये देखना है मिनिमम, जैसे कि आपको 6000 जो है यूरो चाहिए होता है, 6000 यूरो जो है मिनिमम, और अगर 10000 यूरो तक हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। आपको सेविंग शो करनी पड़ती है, आपको स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि ये हमारे एक्सपेंसेस है और हम ऐसे बियर करेंगे। पहली बात यह है कि अगर आप खुद को करें तो वेरी बेस्ट है, आप अपने नेम पे कोई स्किलफुल बिजनेस रजिस्टर्ड करवाएं एज ए फ्रीलांसर, या कोई भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका प्रोफेशनल इनकम टैक्स लायर। अगर वो आपको प्लान दे और आपका साथ दे, आपके डॉक्यूमेंट्स अपने ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ रेडी करे और आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपस में मैच करते हैं, लाइक आपने सेविंग तो शो की स्टेटमेंट में और वो जो डॉक्यूमेंट्स आपने बताए उनमें अगर मैचिंग है तो आपका वीज़ा श्योर है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स मिसमैच कर रहे हैं, आपने बात कोई और की, आप बात कर रहे हैं 2 करोड़ की, डॉक्यूमेंट्स में 10 लाख भी नहीं है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, वीज़ा श्योर नहीं है। ये मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे 99% आपका वीज़ा इन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे लगता है। तो अगर कोई बंदा, आप पहली बात हुई है कि आपको ये कहता है कि ये चीज़ भी नहीं है, ये चीज़ भी नहीं है, तो आपका काम चल जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपके पास बेशक सेविंग थोड़ी हो ना, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैच करने चाहिए। आपके इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो रिलायबल होनी चाहिए। आपका एनटीएन जो है वो उसके साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। लाइक ये तो नहीं हो सकता कि आपने कहा जी मेरे वालिद साहब मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, वो करते हैं बिजनेस, आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो सैलरी भी डाली हुई है। तो बहुत सी चीज़ों को आपको क्लैरिफाई करना पड़ता है, आपको चीज़ों को एक एक एंगल को देखना पड़ता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो बात जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। डॉक्यूमेंट्स में आपने बता दिया, फॉर एग्जांपल आप पहली बात जो है कि अगर आप खुद को स्किलफुल, कोई आपने एज ए फ्रीलांसर वट एवर जो भी डिसाइड किया, उसके हिसाब से आप अपने टैक्स रिटर्न्स बनवाएं, एनटीएन बनवाएं, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाएं, तमाम डॉक्यूमेंट्स डिक्लेयर करें। उसके बाद आप क्या करें, आप अपनी स्टेटमेंट की तरफ आए। आप ये 4-5 मंथ का प्रोसेस है। अगर ये प्लानिंग आप 4-5 मंथ कर लेते हैं तो 100% श्योरिटी के साथ आपका वीज़ा जो है वो लग जाता है। अब अगर आपने कहा जी वालिद स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपने कहा जी वालिद साहब के नाम पे 5 मरले का घर है। अब जो 5 मरले का घर है उसकी प्रॉपर्टी एवेल्युएशन सर्टिफिकेट बनवाएं, वो सर्टिफिकेट भी अटैच करें, ठीक है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स भी साथ लग जाएगा, साथ में उनके स्टेटमेंट आप बता रहे हैं, जो आपकी सेविंग जितनी आप बताना चाहते हैं उनकी सेविंग आ रही हैं और प्रॉपर चैनल के जरिए आ रही हैं और इनकम टैक्स रिटर्न्स में भी डिक्लेयर है, तो ये जो बैंक स्टेटमेंट है और इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं ये आपस में फिर मैच कर जाती हैं। जब ये मैच करती हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो 100% रियल बेस लग रहा होता है,
तो आपका वीज़ा श्योर हो जाता है। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। लोग इस हवाले से बड़े परेशान होते हैं जी, स्पॉन्सर क्या होता है, कैसे स्पॉन्सर करता है। भाई स्पॉन्सर वही होता है जो आपके एक्सपेंसेस जो है वो बियर करेगा। ब्लड रिलेशन में से कोई भी हो सकता है। अगर आप खुद को करें, साथ में वालिदैन को भी किसी को अटैच कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सारी प्लानिंग आपको अपने इनकम टैक्स कंसल्टेंट से, अपने इनकम टैक्स लॉयर से करनी पड़ती है। वो आपको प्रॉपर प्लान देता है। उस प्लान के तहत आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं, आप स्टेटमेंट बनाते हैं। जब स्टेटमेंट और वो डॉक्यूमेंट सारे मैचअप होते हैं तो आपके ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पूरे हो जाते हैं। इसमें आप प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सर्टिफिकेट लाजमी अटैच करवाया करें। कोई भी प्रॉपर्टी आपकी है, चाहे वो प्लॉट है, घर है, जो भी है, उसको साथ में अटैच कर लें। उसको इनकम टैक्स रिटर्न में भी क्लियर करें। उसकी उधर जो वैल्यू होनी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न में। आपने कहा जी मेरे पास घर है, उसकी मालियत 50 लाख रुपए है, तो भाई उसके वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी 50 लाख उसके ऊपर होने चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न में भी 50 लाख होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैच, एक एक एंगल होता है। इसमें सिर्फ ये नहीं होता कि आपने इनकम डिक्लेयर कर दी, भले आपकी इनकम 50 लाख है मेरा भाई, लेकिन आपने वहाँ पे सेविंग, वहाँ पे और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, लॉस, टर्नओवर, ईच एंड एवरीथिंग को फोकस करना होता है। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न अच्छी बनी हुई हैं, उस हवाले से स्टेटमेंट एंड हो रही है, तो श्योर है वीज़ा भाई। वीज़े में कोई इशू नहीं है, ऐसा नहीं कि वीज़ा नहीं लगेगा। अगर ये चीज़ें मिसमैच है, आपने रियल बेस चीज़ कुछ और, आप इनकम टैक्स रिटर्न में और है और डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है, डॉक्यूमेंट्स आपस में मिसमैच हैं, बैंक स्टेटमेंट मिसमैच है, तो वीज़ा बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको करनी पड़ती है प्लानिंग। प्लानिंग जो है वो बड़ी मस्ट है। आप ये डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका एनटीएन कौन बनाएगा, इनकम टैक्स लॉयर, इनकम टैक्स रिटर्न कौन बनाएगा। आप कहीं भी बैठे किसी अच्छे इनकम टैक्स प्रोफेशनल से अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। इस हवाले से अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए होंगी, मेरी गाइडेंस चाहिए होगी, तो तमाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं इस हवाले से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईमानदारी के साथ आप लोगों को गाइड भी करेंगे और आपको प्रॉपर प्लान भी देंगे। अगर ये प्लानिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपने फुलफिल कर लिया और डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल अच्छी बना ली, तो कल जब आप एम्बेसी जाते हैं, एम्बेसी के रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल करते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स जब वहाँ पे जाते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स रियल बेस शो होते हैं, इनकी मैचिंग 100% होती है, तो फिर आपका वीज़ा जो है वो आसानी से आपको मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ ये जो कंसेप्ट है स्टडी वीज़ा के हवाले से फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये किसी भी कंट्री का स्टडी वीज़ा आपने अप्लाई करना है तो ये डॉक्यूमेंट्स 100% आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक होने चाहिए, रियल बेस होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके ठीक हैं, अच्छे तरीके से बने हुए हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रॉपर हैं, एनटीएन जो है उसका रिकॉर्ड ठीक पीछे से सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो आपका जो वीज़ा है वो फिर आपको आसानी से मिल जाता है। इस हवाले से फर्दर आपको गाइडलाइन चाहिए, मेरी सर्विसेज चाहिए, कोशिश किया करेंगे मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, अदरवाइज़ आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। अपना ज़्यादा सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को दबाते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।